आज की कहानी बच्चे की फीस। मूलतः ये कहानी मेरी नहीं है, मगर मैं सुजीत द्विवेदी मार्शल इस कहानी को अपने ही शब्दों और अपने ही भाव में प्रस्तुत कर रहा हूँ और बिना किसी भी प्रिपरेशन के फर्स्ट टेक। ये स्टोरी तो कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ करिएगा। कर्नल जितेंद्र शर्मा, शौर्य चक्र, पोस्थमस। आतंकवादियों का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए थे और आज 3 साल बाद भी उनकी पत्नी साक्षी उनकी कब्र पे बैठी हुई अपने पुराने लम्हों को याद कर रही थी। वो खूबसूरत लम्हे जो उन्होंने साथ गुजारे। लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र हर 1 साल बाद 3 साल के लिए उन्हें बॉर्डर पे जाना पड़ता था और इसलिए शायद उन दोनों ने लम्हे बहुत ही कम साथ में गुजारे थे। 18 साल की शादी के बाद देश के लिए शहीद हो गए और साक्षी को अकेला छोड़ के चले गए। कितनी अकेली थी वो। पिछले 3 सालों में उसका कोई अपना नहीं था। भगवान ने उनकी गोद को औलाद से नहीं नवाजा और साक्षी ने जितेंद्र के जाने के बाद कभी अपने इस अकेलेपन को दूर करने की कोशिश ही नहीं की। वो उसकी कब्र पे आती, फूल चढ़ाती और उसके साथ बैठ के घंटों यादों में डूबी रहती। साक्षी एकदम यादों में डूबी हुई थी कि तभी एक मासूमियत भरी छोटे बच्चे की आवाज उसकी कानों में पड़ी। पापा, पापा, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि मुझे कल किसी भी तरह स्कूल की फीस लाके देनी, नहीं तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। पापा, पापा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपको पता है मम्मा ने कहा था कि पापा चंदा मामा के पास चले गए हैं और जो कुछ भी होगा पापा हमें वहां से भेज देंगे। पापा, जब से आप गए हैं ना, तब से मम्मा बहुत काम करती है। वो ना बहुत सारे घरों में कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और फिर जब वापस आती है तो सब लोगों के लिए कपड़े सिलती है और उसने मेरे लिए भी कपड़े सिले और मेरे 2 दोस्तों के लिए भी। पापा, मम्मा बहुत अच्छी है, पैसे इतने कमाती है, लेकिन मेरे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। मम्मी ने कहा कि वो मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। पर पापा, अगर फीस नहीं दी तो प्रिंसिपल मुझे निकाल देंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ पापा, प्लीज मुझे फीस दे दीजिए ना, प्लीज। मम्मा ने कहा था अगर मैं पापा के पास जाके यहाँ बैठूंगा और आपसे मांगूंगा तो आप मुझे फीस दे देंगे। मुझे पता है आप इसके अंदर बैठे हुए हैं ना, आप सुन रहे हैं ना। पापा प्लीज। तभी उस बच्चे ने अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस किया और उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके कंधे पे हाथ रख के साक्षी खड़ी हुई थी। साक्षी का मन इतना भर आया था उसकी मासूम बातें सुनकर कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसका एक एक शब्द उसके कानों से उतरकर उसके दिल में घुल गया था। साक्षी ने सोचा, इतनी मासूमियत भरा ये बच्चा सोच रहा है कि उसके पापा चांद से वापस आएंगे और उसे पैसे दे देंगे और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। कितना प्यार करता है वो अपनी माँ से। तभी साक्षी ने कहा, बेटा आप पापा से पैसे मांग रहे थे ना? पापा ने ही मुझे भेजा है, ये पैसे रख लो, अपनी फीस दे देना और इसके अलावा जो पैसे बचेंगे उससे अपने लिए कपड़े खरीदना और मम्मा को भी देना। ओके? और ध्यान लगा के पढ़ो। और उसने बच्चे से कहा कि बेटा ये नंबर है, जब भी जरूरत हो आपको तो आप इस नंबर पे फोन करना, आंटी फिर जाके पापा से पैसे ले आएंगे और आपको दे देंगे, ठीक है? और ये कहकर उस बच्चे को उसके घर तक छोड़ा और फिर वो चली गई, ये सोचते हुए कि इतने 3 साल पति के जाने के बाद भले ही वो गम में रही सबसे अलग, लेकिन शायद वो ये वक्त कुछ ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकती थी जो शायद समाज के ऐसे बच्चों या ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते। और इसके बाद उसने अपने पति के नाम से एक समाज सेवा संस्था की स्थापना की। अब उसका सिर्फ यही ध्येय है कि इसी तरह इन जरूरतमंदों को प्यार से उनकी मदद करती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।